वेदांत आपसे कहेगा तुमने मन में जो कुछ रखा हुआ है वो ना अच्छी बात है ना बुरी बात है, वो है ही नहीं। हम एब्सर्ड लोग हैं, न ताल न तुक न तर्क, यूं ही बिना बात, कोई लेना ही देना नहीं। तेरे दिमाग में और किसी चीज का नहीं, तेरी मोटी मोटी कामनाओं का ही बोझ है। हल्के हल्के तर गए बूढ़े जिन सर भार। जो हल्के हल्के होते हैं वो भव सागर से निकल जाते हैं, और जिनके सर में भार होता है वो डूब जाते हैं। दिमाग में जो चीजें चल रही हैं उनको चलाना बुरा नहीं है, मूर्खता है, क्योंकि जो चल रहा है वो नहीं है। वो कौन होता है जिसे अब किसी चीज को कीमत देने की कोई जरूरत नहीं। या तो वो राजा होगा या वो साधु होगा। वेदांत आपको साधु राजा बनाता है। मन पर बोझ है, यही सारे अध्यात्म के सामने समस्या है, और इसी समस्या के समाधान के लिए हर तरह की विधि इजाद की गई है। चाहे वो बिल्कुल कोई भौतिक विधि हो कि रोटी चाहिए तो रोटी पालो, लगता है पैसा चाहिए तो पैसा पालो, लगता है कि जमीन चाहिए तो जमीन पालो, ये भौतिक विधि हुई। और भीतरी तो पचासों तरह की विधियां होती ही हैं। इतनी ही ध्यान की विधियां होती हैं, दर्जनों प्रकार की भक्ति होती है, योग की न जाने कितनी शाखाएं प्रशाखाएं खड़ी हो गई। सबका उद्देश्य एक ही है, लेकिन कि इंसान के सर से मन से किसी तरह से बोझ उतर पाए। मन को कोई भी विषय बोझिल कब करता है? सिर्फ तब जब अहम को उसमें मूल्य दिखता हो। मूल्य न दिखता होता तो वो विषय सबसे पहले तो मन में जगह ही नहीं पाता। अहम यूं ही किसी को भी अपने पास नहीं बैठा लेता। दुनिया में इतना कुछ है, वो सब कुछ आपके मन की सामग्री नहीं बनता। आज ही सुबह से लेकर अभी तक न जाने कितनी वस्तुएं आपके सामने आई होंगी, ध्यान में संज्ञान में आई होंगी। वो सब आपके मन में मौजूद नहीं है। बहुत सारी तो ऐसी हैं जिनको आप कोशिश करके भी पुनः स्मरण ना कर पाए, क्योंकि वो आपकी स्मृति में भी मौजूद नहीं है अब। तो ये कैसे हुआ कि दो चार बातें, दो चार वस्तुएं मन में आकर बैठ गईं, और बाकी जो 99% आपने देखा सुना, वो सब कुछ आया और चला गया, उसको ठहरने के लिए कोई जगह नहीं मिली। कारण सीधा है, अहम अपने आप को गरीब जान के, खोखला जान के, बिना किसी कीमत का जान करके, जिस वस्तु में अपनी धारणा के अनुसार
कीमत का अनुभव करता है, सिर्फ उसी वस्तु को वो अपने पास स्थान देता है। और जिस वस्तु को हमने अपने पास स्थान दे दिया, वो वस्तु मन की सामग्री बन गई। ऐसे करके मन का निर्माण होता है। यही कामना की भी प्रक्रिया है। आप हर समय हर चीज नहीं चाह रहे होते। आपको कभी कुछ चाहिए होता है और कभी कुछ और। जिस चीज की ओर कामना की दृष्टि पड़ती है, वो चीज मन बन जाती है। तो कुल मिलाकर बात मूल्यांकन की है, बात मन की गरीबी की है, स्वयं की गरीबी, अहम की गरीबी। मैं मूल्यहीन हूं, मुझ में कमी है कुछ, और जो सामने अभी चीज दिखाई दी है, वो चीज कीमती है। और वो कीमती है तो फिर लाजमी है कि मैं उसके पीछे जाऊं, उस पर श्रम लगाऊं और किसी तरह उसे अपने समीप लाऊं। कीमत, मूल्यांकन, ये इस प्रक्रिया में फिर बड़े केंद्रीय शब्द हो गए। केंद्रीय और व्यक्ति सापेक्ष, अहम सापेक्ष, सब्जेक्टिव। अब यहां पर आकर अध्यात्म भौतिकता से अलग हो जाता है बिल्कुल। भौतिकता, मटेरियलिज्म, ये ऑब्जेक्टिविटी में यकीन करते हैं। ये कहते हैं कि बाहर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वस्तुगत है, तो माने उसकी अपनी सत्ता है और माने फिर अपना मूल्य भी है उसका। अध्यात्म यहां पर आकर के, अद्वैत वेदांत यहां पर आकर के अलग हो जाता है। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। विज्ञापनों की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि बात कीमत की हो रही है, इसलिए विज्ञापनों की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या विज्ञापन ये काम करते हैं कि आपको किसी वस्तु के बारे में, उत्पाद, प्रोडक्ट के बारे में सूचना भर देते हैं? 100 में से 99 विज्ञापन जिन उत्पादों के होते हैं उनके बारे में आप जानते पहले से हैं। तो फिर विज्ञापन इतने आवश्यक क्यों है बाजार में? जो पूरी पूंजीवादी व्यवस्था होती है उसमें विज्ञापन इतने आवश्यक क्यों है? जिस चीज का आपको विज्ञापन दिखाया जा रहा है उसके बारे में जानकारी आपको पहले से थी, तो फिर विज्ञापन की जरूरत क्या है? विज्ञापन की जरूरत इसलिए है क्योंकि उस चीज की कीमत ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। विज्ञापन का काम है आपके भीतर बेची जा रही चीज की कीमत को स्थापित करना या बढ़ा देना। कई बार तो ऐसी चीज की भी कीमत स्थापित करी जा सकती है
जिसकी न तो आपको कोई जरूरत हो और न ही कोई कामना हो, न नीड हो न वांट हो, लेकिन उसको भी विज्ञापन के द्वारा आपको कीमती जताया जा सकता है। विज्ञापन ने आकर उस वस्तु को आपके लिए कीमती बना दिया जो न आपके लाभ की है न आपकी मांग की है। उससे आपको कोई लाभ तो होना ही नहीं है, आप उस चीज को मांग भी नहीं रहे थे, पर विज्ञापन ने आकर आपके मन में ये बात स्थापित कर दी कि वो वस्तु आपके लिए कीमती है। अब वो कीमती है तो फिर आप उसकी कीमत अदा भी कर दोगे, चीज बिक जाएगी, चीज बिक जाएगी। आप कहीं भी जाकर के मार्केटिंग हेड से बात करिएगा या किसी सीईओ से बात करिएगा, वो कहेंगे कि माल हमारा बिक ही नहीं सकता बिना विज्ञापन के। अजीब बात है, क्या लोग तुम्हारे माल के बारे में जानते नहीं हैं? जानते हैं, उन्हें अगर जरूरत होगी तो खरीद लेंगे, तुम विज्ञापन क्यों दे रहे हो? पर विज्ञापन देना बहुत बहुत जरूरी है। सोचिए, अब तो इंटरनेट का युग है, अब तो ये है ही नहीं कि किसी का माल छुपा रह जाएगा। आपको जो चीज चाहिए आप उसको सर्च करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, पर सर्च करना तो इस बात पर निर्भर करता है ना कि पहले मुझे उस चीज की जरूरत हो तो मैं अपनी ओर से जाकर के उसको इंटरनेट पर सर्च करूंगा। जरूरत तो होती ही नहीं है, तो इसीलिए मैं अपनी ओर से जाकर के नहीं सर्च करता, वो अपनी ओर से आकर के मुझे विज्ञापन दिखा रहा होता है, वो अपनी ओर से आकर के मुझ पर विज्ञापन फेंक रहा होता है, और विज्ञापन फेंकने के कारण वो मेरे मन में उस वस्तु की कीमत स्थापित कर देता है, एस्टैब्लिश कर देता है वैल्यू। इससे क्या पता चलता है? यह द्वैत वेदांत की पुष्टि हो रही है यहां पर। इससे पता क्या चलता है? इससे पता चलता है ये जो सामने आपकी जगत है, इसका जो मूल्य है सारा वो आपकी नजर में है, कोई वस्तुगत इसका मूल्य नहीं। हालांकि अद्वैत वेदांत और आगे जाएगा, वो कहेगा वस्तुगत मूल्य तो नहीं है, वस्तुगत अस्तित्व भी नहीं है, पर वो किसी और रोज की बात हुई कि वस्तुगत अस्तित्व है कि नहीं देखेंगे। हालांकि आप अगर ध्यान दे रहे हो तो ये भी समझ गए होंगे कि जिस चीज का आपके लिए मूल्य नहीं होता उस चीज का आपके लिए अस्तित्व भी नहीं होता। ठीक है ना? बिल्कुल कोई बेकार सी चीज आपके घर में पड़ी हुई है, आप जिसकी 2 रुपए कीमत नहीं लगाते, क्या वो चीज आपके लिए अस्तित्व में है? किसी भी तरीके से क्या आपको उसका स्मरण है, ध्यान है? आपकी योजनाओं में, आपके मन में उस जगह उस चीज की कोई जगह है? तो जिस चीज का मूल्य नहीं होता उसका फिर अस्तित्व भी नहीं होता। इतना तो बहुत स्पष्ट है कि जो मूल्य होता है किसी भी चीज का वो वस्तुगत नहीं व्यक्तिगत होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव होता है, वरना विज्ञापन बाजी सफल ना होती। विज्ञापन सफल हो जाते हैं ना, किसी से बात करके उसके मन में किसी चीज की कीमत चढ़ाई जा सकती है ना। तो बताओ, चीजों का जो मूल्य है फिर वो चीजों में है या चीजों के दृष्टा में है? इसको कहते हैं विकार। विकार माने परिवर्तन, विकार माने परिवर्तन। वस्तु तो न जाने क्या चीज है, अलग बात है कि वस्तु क्या चीज है, पर यह पक्का है कि वस्तु के स्वरूप में विकार द्वारा विषय का निर्माण होता है। वस्तु को अहम विकृत करता है अपनी कामनाओं के अनुसार, और ये जो विकृत वस्तु है ये विषय बन जाती है अहंकार का। माने आपके मन में जो भी विषय हैं वो सब विकृत हैं। कोई भी वस्तु नहीं है जो अपने आप में विषय बन पाए। वस्तु माने तथ्य, वस्तु माने
चीज जैसी है बिल्कुल वैसी। कोई भी वस्तु मन की सामग्री नहीं बन सकती, क्योंकि तथ्य यह है कि वो वस्तु जैसी है वैसे वो अहम को कोई तृप्ति शांति देने वाली है नहीं। और अगर नहीं देने वाली है तो फिर वो मन की सामग्री कैसे बने? मन की सामग्री वो तभी बन सकती है जब उसके ऊपर कीमत अलग से आरोपित की जाए, झूठ मूठ कृत्रिम ही आरोपित की जाए। इसको कहते हैं विकार, बदल देना। जो उसमें था नहीं वो उसके ऊपर प्रक्षेपित कर दिया, सुपर इंपोज कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया। जो उसमें था ही नहीं वो उसके ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया। वही जैसे विज्ञापन में होता है, यह अहंकार का काम है। वो चाहे स्वयं कर ले या किसी प्रभाव के तले कर ले, पर करता वो यही है। जो वस्तु जैसी होती है उसको वैसा ही देख पाने की क्षमता कामनाग्रस्त अहंकार में नहीं होती। वो वस्तुओं के ऊपर अपनी कामना आरोपित करके उनको देखता है, और यही जो कामना है यही कीमत बनती है। तो किसी भी चीज की कीमत आपके लिए उतनी ही होगी जितनी आप में उसको लेकर के कामना होगी। उल्टा है वेदांत का नियम, समझो। आप सोचते हो वस्तु की कीमत जितनी होती है आप उतनी ज्यादा उसकी कामना करते हो, यही कहते हो ना। चीज महंगी है तो इसलिए मैं उसकी कामना कर रहा हूं। जानने वालों ने उल्टा समझा, उन्होंने कहा तुम्हें उसकी जितनी कामना हो रही है उसकी उतनी कीमत हो गई। और गड़बड़ यह है कि तुम्हें उसकी जितनी कामना हो रही है उतना तुम उसको जान नहीं पाओगे। जितनी ज्यादा कामना होगी तुम्हारे मन में किसी भी वस्तु के प्रति, उतना तुम्हारे लिए असंभव होता जाएगा उस वस्तु को जानना। जितनी तुम में कामना होगी किसी वस्तु के प्रति, उतना तुम उस वस्तु में विकार पैदा कर दोगे। विकार माने विकृति, जो है उसकी जगह कुछ और उसको देखना। है चीज कुछ और, तुम देख कुछ और रहे हो क्योंकि तुम्हारे भीतर कामना बैठी हुई है। लगभग वैसे ही जैसे कि तुम्हारे सामने, तुम जवान आदमी हो, तुम्हारे सामने कोई लड़की बैठी हो, तुम्हें लड़की नहीं दिखाई दे रही, तुम्हें प्रेयसी दिखाई दे रही है। उसका लड़की होना क्या है? तथ्य। उसका प्रियतमा महबूबा होना क्या है? यह विकार है। अगर वो सिर्फ लड़की है तो तुम्हारे मन में कोई जगह नहीं पाएगी, मन पे बोझ नहीं बन सकती, वो कामना का विषय नहीं बन सकती। वो अगर वो सिर्फ लड़की है तो नहीं बनेगी। पर चूंकि तुम भीतर अपने लेकर के बैठे हो अज्ञान, और अज्ञान से उठती है कामना, तो वो लड़की अब लड़की नहीं है, वो प्रियतमा बन गई। समझ में आ रही बात? ये विकार है। तो मन में जो कुछ भी मौजूद होता है वो विकृति ही होता है। जो चीज जैसी है बिल्कुल वैसी मन में जगह नहीं पा सकती, क्योंकि वो चीज जैसी है वैसी आपके काम की ही नहीं है। समझ में आ रही बात है? अहम वस्तु को नहीं देख सकता, क्योंकि वस्तु को देखने के लिए तटस्थता चाहिए, वस्तु को देखने के लिए निरपेक्षता चाहिए। अहम निरपेक्ष कैसे होगा? उसके पास तो उबलती हुई कामनाएं हैं। वास्तव में वस्तु को देखने के लिए अहंकारहीनता चाहिए। अब अहंकार है भी और अहंकारहीनता भी है, ये कैसे हो पाएगा? जो चीज जैसी है उसको बिल्कुल वैसा देखने के लिए आपको मिटना पड़ेगा। तो बताओ अहंकार किसी वस्तु को यथार्थ रूप में कैसे देख सकता है? जब तक अहम है वो वस्तु को नहीं, विकृति को ही देखेगा। वो वस्तु को बिल्कुल तोड़ मोड़ देगा, बदल देगा। वो सड़क पर चलती है गाड़ी देखेगा, उसे गाड़ी नहीं दिखाई देगी, वो कहेगा ये गाड़ी नहीं है, ये मेरी संभावित गाड़ी है। गाड़ी नहीं है, गाड़ी होना तथ्य है, ये मेरी संभावित गाड़ी है। ये क्या हो गया? ये विकृति हो गई। अगर वो गाड़ी है तो आपके मन में जगह नहीं पाएगी। सड़क पे सैकड़ों गाड़ियां हैं, आप याद रखते हो। पर जैसे ही वो आपकी गाड़ी बनी, अब उसको अहंकार दिख रहा है ये मेरी संभावित गाड़ी है, अब वो आपके मन में जगह पा जाएगी, आपको याद रह जाएगा कल आपने अपनी संभावित गाड़ी को रात में 9:30 बजे फलानी सड़क पर देखा था इधर से उधर जाते हुए। ये याद रह जाएगा। नहीं तो सैकड़ों गाड़ियां आप दिन भर देखते हो, कुछ याद है क्या? अब वो गाड़ी मन का बोझ बन जाएगी। बात समझ में आ रही है?
तो हम कहते हैं कि हम मन के बोझ से परेशान है। यहां तो मामला ही उल्टा हो गया। तुम्हारे मन में जो बोझ है वो चीजें सबकी सब काल्पनिक है, वो है ही नहीं। माने मन में जो कुछ है सब काल्पनिक है। जो तथ्यगत है वो तो मन में कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि मन में उसका कोई उपयोग ही नहीं है। तुम्हारे मन में जो कुछ भी लेके घूम रहे हो वो विकृति भर है, और विकृति वस्तु में तो होती नहीं। विकृति तो वस्तु के ऊपर प्रक्षेपित करी जाती है, माने कल्पना है विकृति। अरे विकृतियां कल्पना ही तो है ना। आप किसी को लेके कामनाग्रस्त हो गए, इससे वो जो वस्तु है उसका यथार्थ तो नहीं बदल गया, पर आपके देखे वो वस्तु बदल गई है। तो माने आपके देखे वो वस्तु जो अब विषय बन गई है वो एक कल्पना ही तो है ना। आप उस गाड़ी को देख रहे हो, आपके देखे हो संभावित गाड़ी आपकी हो तो गई नहीं। ये ऐसा हुआ कि आपने बहुत लालच से भर के उस गाड़ी को देखा तो उसकी जो आरसी है उसमें आपका नाम छप गया आपके देखने से, लेकिन आपके ख्वाबों ख्यालों में वो गाड़ी अब बस आके आपके गैराज में खड़ी हो चुकी है। और अब वो कहां पे आ गई है? गैराज में खड़ी हो गई है और मन में खड़ी हो गई है। जो गाड़ी मन में खड़ी हो गई है वो क्या है? कल्पना मात्र है। जो गाड़ी असली है वो कहां है? वो सड़क पे, वो किसी और की है। मन में जो कुछ है वो सिर्फ कल्पना है। तथ्य मन में जगह पाते नहीं। जो इंसान तथ्यों में जीना शुरू कर देता है वो पाता है कि तथ्य उसके सामने वैसे ही आते हैं जैसे तट पर बैठे किसी निरपेक्ष साक्षी दृष्टा के सामने नदी में बहता तिनका आता है। आया और चला गया, आया चला गया। ऐसा नहीं कि उसका मन बिल्कुल खाली रहता है, खाली नहीं रहता, प्रवाहमान रहता है। यहां आके कुछ बैठ नहीं जाता। सामने कोई चीज आई, देख ली, वो चीज आगे चली गई, वो चीज यहां नहीं बैठ गई। जैसे सामने से आगे बढ़ गई वैसे ही मन से भी फिर आगे बढ़ गई, मन में रुकी नहीं हुई है, मन में रुकी नहीं हुई है। हमारा ऐसा नहीं होता। आपकी कामना की चीज आपकी आंखों के सामने आ गई एक बार और फिर वो आगे बढ़ गई, तो तथ्य तो यह है कि आगे बढ़ गई, पर मन में वो अटक गई। मन ने उसे आगे बढ़ने नहीं दिया। जो निष्कामी हो गया उसके मन में भी चीज वैसे ही नहीं अटकती जैसे अस्तित्व में नहीं अटकती। सामने से बढ़ गया आगे, मन से ही बढ़ गया आगे। तो मन में वस्तु मौजूद होकर के भी मौजूद नहीं है। मौजूद तो है पर मौजूद फिर भी नहीं है। बताओ क्यों? क्योंकि वैसे ही मौजूद है जैसे सड़क के किसी बिंदु पर कोई गाड़ी मौजूद है तो, पर वहां ठहरी नहीं हुई है तो, पर वहां पार्कड नहीं है तो, पर अगले पल वहां नहीं मिलेगी, है तो वहां चिपक नहीं गई है, निकल जाएगी। ये मुक्त मन है जिसमें आ तो कुछ भी सकता है, रुक कुछ भी नहीं सकता। रुकने का काम कामना करती है। जो रुक गया वो विकृत हो गया। बहता पानी निर्मला, बंधा गंदा होए। विकार माने जो रुक गया। स्वागत सबका है आने के लिए, आते जाओ जाते जाओ, बैठ मत जाना। जैसे कहते ना, चल लो चल लो। पीछे वाले आगे चल लो, और आगे वाले तुम भी आगे चल लो। सब चलते जाओ चलते जाओ, रुक मत जाना। जिसको रोक लिया उसके साथ बहुत तरह की समस्याएं पैदा हो गई। पहली बात तो वो जा चुका है और तुमने अपनी कल्पना में उसको रोका हुआ है, तो सचमुच उसको रोक भी नहीं पाए हो। दूसरी बात, रोक लिया तो वो बोझ बन गया, रुक गया है ना, तो यहां बोझ बनेगा। और बोझ भी किस चीज का बना है? जो चीज है ही नहीं, वो अपनी कल्पना मात्र है। जो असली चीज थी उसका क्या हुआ? वो तो निकल गई।
उसको ही बिगाड़ करके, उसको ही तोड़ मरोड़ करके, उसको ही विकार दे करके यहां बैठा लिया है, उसको ही अपनी कामना के अनुरूप बना करके यहां बैठा लिया है। तो इसको बैठा लिया है, उससे बोझ तो मिल रहा है पूरा, लाभ कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि जिसको बैठाया है वैसी कोई चीज है ही नहीं, तो तुम्हें लाभ क्या मिलेगा उससे? हाँ, बोझ मिल गया, लाभ कुछ नहीं मिल सकता। कुछ में आ रही बात है। तो कैसा होता है मुक्ति का जीवन? न पकड़ता है न छोड़ता है, यही सहजता है। आ गया तो आ गया, चला गया तो चला गया। हमने ना हाथ जोड़ के बुलाया था, ना हाथ पकड़कर बैठाएंगे। आया था, संयोग की बात थी, चला गया, वो भी संयोग की बात है। जब आ रहा था भीतर तो हमने कामना नहीं करी, अब जा रहा है बाहर तो हम में भय नहीं उठा। समझ में आ रही बात? आने वाले के सामने हाथ जोड़कर याचक नहीं है कि आ जाओ ना भाई, आ जाओ आ जाओ, और जाने वाले का हाथ पकड़कर रोक नहीं रहे हैं कि कृपा करके मत जाओ मत जाओ। सबका स्वागत है, चल लो चल लो, आते जाओ जाते जाओ। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो जिस क्रम में आया है उसी क्रम में चलते, घूम घूम के फिर आ जाओ, हम थोड़ी मना कर रहे हैं। हमने अपनी ओर से कोई नियम कानून बांधा ही नहीं है। संयोगों को अगर यही मंजूर है कि जो निकला है वो घूम के फिर आएगा तो फिर आ जाओ। हम आने जाने में कोई बाधा नहीं खड़ी करने वाले, शर्त हमारी बस एक है, बैठ मत जाना। क्योंकि तुम बैठ भी जाओगे तो तुम थोड़े ही बैठ रहे होगे, तुम बैठ सकते ही नहीं। जो बैठेगा वो कोई और होगा, तो जो बैठा वो तो काल्पनिक है, और काल्पनिक होके भी मन पे बोझ बन गया। हम इतने पागल हैं क्या? तो चल लो चल लो। हो गई कोई बड़े गुस्से की बात, हो गई कोई बहुत प्यारी बात, चल लो। ये थोड़ी कि गुस्से की बात हो गई तो 2 घंटे बाद भी लाल घूम रहे हो। ये थोड़ी कि कोई बहुत प्यारी बात हो गई तो 2 साल बाद भी एल्बम लेके और उसको बिल्कुल कैलेंडर बना रखा है, बार दिन भर उसी को देखते हो। आ रही बात समझ में? क्या? न आने वाले को रोकना है, सहज प्रवाह जीवन का, इसी को कहते हैं प्रकृतिस्थ होना। हम है ही नहीं रोकने के लिए ना, हम का विलोप हो गया। हमने रोका होता तो हम होते, हम है ही नहीं। हम तो तटस्थ हैं, हम तो बैठे हुए हैं, प्रवाह अपना चल रहा है, चल रहा है, बढ़िया सुंदर। हम बाधा नहीं देंगे, हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम प्रकृति में बांध नहीं बनाएंगे। हम नहीं कहेंगे कि हमारे पास कामना है तो इसके लिए प्रवाह को बाधित करके एक दीवार खड़ी कर दो, फिर उस बंधे हुए पानी से हमारी कुछ कामनाएं पूरी होंगी। हमें किसी को बंधक रखना नहीं है, क्योंकि हमें बंधक बनना नहीं है। प्यारी बात है। आपके मन में जो कुछ है वो है ही नहीं, क्योंकि वो नकली है। जो असली है वो मन में आएगा नहीं, क्योंकि जो असली है वो अहंकार के काम का नहीं। नकली अहंकार को बने रहने के लिए क्या चाहिए? नकली विषय है। अहंकार खुद असली है क्या? खुद असली है क्या? ये धनिया, इसको बड़ी भूख लगी है, रोटी खिलाओ, खिलाओ।
खा ले, खा ले, खा ले। देखो इसकी भूख मिट गई। आ जा, बैठ जा। नकली धनिया को भोजन क्या असली दोगे? आ रही बात में? अहम खुद भी तो मिथ्या ही है ना। तो अहम ने अपने इर्द गिर्द जो सारे विषय खड़े कर रखे हैं वो असली कैसे हो सकते हैं? ये नकली धनिया असली रोटी कैसे खा लेगी? इसको तो नकली ही रोटी चाहिए। अहम ने भी अपने आसपास जो कुछ भी खड़ा कर रखा है सब नकली है। नकली तो नकली की खुराक पर ही बना रहेगा। नकली को असली की खुराक मिल गई तो नकली मर जाएगा। नकली कभी अपने आसपास आने ही नहीं देगा तथ्य को। वस्तु क्या होती है? तथ्य। तो इसीलिए अहंकार तथ्यों से बहुत घबराता है, क्योंकि तथ्य सत्य का द्वार है। अहंकार तथ्यों से बहुत घबराता है, वो कहानियों में जीता है। और यही अंतर होता है लोक धर्म में और वास्तविक धर्म में। लोक धर्म में कहानियां ही कहानियां पाओगे आप। जहां खूब कहानियों की प्रचुरता हो, जान लेना लोक धर्म है। तथ्यों से बहुत घबराएगा लोक धर्म। और वास्तविक धर्म की पहचान होगी कि उसमें तथ्यों के लिए बड़ा सम्मान होगा, और तथ्य मिलते हैं जिज्ञासा से। तो वास्तविक धर्म बार बार पूछेगा पूछेगा तथ्य क्या है बात। नहीं बात पता चल रही तो खोजें, छुपी है बात तो थोड़ा अनुसंधान करें। ये वास्तविक धर्म की पहचान होगी। लोक धर्म हो गए, दर्शन हो गए, आंख बंद करो देखो अभी बिल्कुल। बस दिल में जबरदस्त मान्यता होनी चाहिए, तुम्हें तुम्हारे इष्ट के, पूज्य के, आराध्य के दर्शन हो जाएंगे। बस आंख बंद करो। आंख बंद करके जिसके दर्शन हो जाए उसको सपना कहते हैं। वो झूठा होता है, वो अहंकार का ही रूप होता है। वो कौन सा आराध्य हो गया? आ रही बात समझ? वेदांत इसीलिए नहीं कहता कि कुछ अच्छा है कि कुछ बुरा है। कहता है अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं, सच्चा झूठा होता है। छी 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 करता भाव बुरी बात होती है। वेदांत कहता है अच्छा बुरा हम जानते ही नहीं। यहां पर मोरालिटी और एथिक्स का खेल हम चलाते ही नहीं। हम तो ये जानते हैं कि कर्ता होता ही नहीं, तो वो बुरा भी कैसे हो सकता है? उसको बुरा बोलना भी जैसे सम्मान बढ़ा दिया, इज्जत अफजाई कर दी। किसी को बुरा बोला तो इतना तो मान लिया ना कि वो है, करता तो है ही नहीं। तो कर्ता भाव ना अच्छा है ना बुरा है, सिर्फ झूठ है। अरे बात, आपसे कह दिया जाए मन आप भारी रखे हुए हो, ये बुरी बात है, तो आप उसमें कहीं ना कहीं कुछ छेद निकाल लोगे। कोई बुरी बात तो है, पर अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए कई बार बुराई झेलनी पड़ती है, वगैरह वगैरह कुछ आप तर्क दे दोगे। वेदांत आपसे कहेगा तुमने मन में जो कुछ रखा हुआ है वो ना अच्छी बात है ना बुरी बात है, वो है ही नहीं। तुमने अपने मन में अपने ही द्वारा कल्पित भूत बसा रखे हैं। बड़े वजनी भूत हैं, जबरदस्त भूत हैं वजनी। समझ में आ रही बात? और यही जो भूत हैं, इन्हीं के कारण तुम भव सागर में फिर डूब मरते हो। हल्के हल्के तर गए बूढ़े जिनसर भार। जो हल्के हल्के होते हैं वो भव सागर से निकल जाते हैं, और जिनके सर में भार होता है वो डूब जाते हैं। और भार किस चीज का है सर में? वस्तुओं का नहीं है, भूतों का है। भूत माने जो है ही नहीं, जो सिर्फ कल्पना में हो सकता है उसको भूत बोलते हैं, जिसकी कोई हस्ती हो ही नहीं सकती। तो दिमाग में जो चीजें चल रही हैं उनको चलाना बुरा नहीं है, मूर्खता है, क्योंकि जो चल रहा है वो है ही नहीं। समझ में आ रही बात? ये लगभग वैसी सी बात है कि वो जो गाड़ी हमने देखी थी 9:30 बजे, न जाने किसकी थी, पर हमारी कल्पना में अब हमारी हो गई है। वो जो गाड़ी देखी थी वो 4 करोड़ वाली थी।
आओ भाई चुन्नू, ये कहाँ छुप है? आज गाड़ी देख ली है 4 करोड़ वाली, ठीक है। अब वो 4 करोड़ की गाड़ी झुन्नू के मन में पार्क हो गई है, क्योंकि वरना तो उसको जितनी पार्किंग की जगह चाहिए उतना बड़ा तो कुल झुन्नू का घर नहीं है, तो और कहां पार्क करेंगे। तो झुन्नू ने वो गाड़ी खरीद भी ली और पार्क कहां करी है, अब मन में पार्क कर रखी है। अब इंश्योरेंस कराना है, 4 करोड़ की गाड़ी है तो उसका इंश्योरेंस कितने का बैठ रहा है। एकदम नई नवेली गाड़ी देखी थी, शुरू के सालों में तो बहुत महंगा होता है। कितने का बैठ रहा भाई, 2-4 लाख का तो इंश्योरेंस ही बैठ रहा है उसका कम से कम। अब झुन्नू परेशान ये है कि इंश्योरेंस कैसे दें। गाड़ी तो आ गई है, समस्या ये है कि इंश्योरेंस के पैसे कहां से लाएं। और झुन्नू की हालत ये है, हमने कहा कि जितनी बड़ी गाड़ी के लिए पार्किंग की जगह होनी चाहिए, गैराज, उतना बड़ा कुल झुन्नू का घर है। तो सोच लो अब झुन्नू 4 लाख रुपए का इंश्योरेंस कहां से कराएं, बहुत परेशान है। ये मन का बोझ है। तुम ऐसी चीज का बोझ लेकर चल रहे हो जो है ही नहीं। तुम्हारे मन में बोझ है गाड़ी का इंश्योरेंस कराने का, पर गाड़ी तो मन में जिस भी तुम्हारी चीज का बोझ है वो चीज है ही नहीं। वेदांत हंसाता है, वेदांत बहुत हल्का कर देता है। वेदांत हमारी स्थिति की विद्रूपता को, विसंगति को हमारे सामने लाकर रख देता है। इसीलिए मैं उस दिन कह रहा था कि वेदांत और एब्सर्डिज्म बिल्कुल अगल बगल की बातें हैं। हम एब्सर्ड लोग हैं। एब्सर्ड समझ रहे हो, न ताल न तुक न तर्क, यूं ही बिना बात का, कोई लेना ही देना नहीं। कहां से दें इंश्योरेंस आप बताइए, 4 लाख रुपए लग रहा है, कैसे दें, कैसे दें बताओ, कैसे दें। अरे मैं परेशान हूं बहुत ज्यादा, मेरा सर फटा जा रहा है। और इंश्योरेंस नहीं कराया अगर तो पुलिस वाले गाड़ी जब्त कर लेंगे। और इतनी मेरी प्राण प्यारी गाड़ी वो पुलिस वाले ले जाएंगे, इंश्योरेंस कराना है, 4 लाख देना है। तुम्हारे पास गाड़ी, हुँ? और जिनके पास होती है उन्हें फिर इंश्योरेंस की फिक्र नहीं होती। जो खरीद सकता है वो इंश्योरेंस भी अदा कर देगा। फिक्र उन्हें ही होती है जिनके पास होती भी नहीं है। बात समझ रहे हो। ये लगभग वैसी सी बात है कि जैसे आप किसी कांस्टेंट का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना चाहें। मैं पूछूंगा फर्स्ट ऑर्डर क्या है, उसका तो कांस्टेंट है, उसका तो पहला ही डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स ही कितना हो गया है, 0। तो सेकंड ऑर्डर तुम कहां से निकालने चल पड़े। ये होता है मन का सारा बोझ, विषय विकार। विषय विकार मात्र है, विषय और विकार में कोई अंतर नहीं है। मन में जो कुछ है उसको विषय जानते हो आप, वही विकार है। क्योंकि मन में जो कुछ भी होता है वो वस्तुगत, तथ्यगत, फैक्चुअल नहीं होता। आपके मन में जिसकी जो भी छवि है वो वैसा नहीं है, साफ जान लीजिए। और यही वजह है कि एक ही चीज के बारे में 10 लोगों के 10 अलग अलग प्रकार के रुख होते हैं, मत होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर वो चीज एक ही होती तो सबके मन में उसको लेकर के धारणा भी एक ही होनी चाहिए थी। और धारणाएं 10 लोगों के मन में 10 तरह की होंगी एक ही वस्तु को लेकर के, क्योंकि किसी के भी मन में वस्तु नहीं होती, उस वस्तु की कामना जनित छवि होती है। ये मैं आपको दिखाऊं, कहां गई धनिया।
ये मैं आपको दिखाऊं, इसे याद करिए। आप अगर माँ हैं तो आपको ये याद आ जाएगा, अच्छा, बच्चों का खिलौना है। आपने क्या याद रखा? एक ही चीज है, आपने क्या याद रखा? खिलौना, बच्चों के लिए खिलौना। ये पीछे बैठे हैं, अभी कुंवारे हैं अभी भी, इनको ये दिखाया तत्काल, ये जो इसके सिंदूर लगा और बिंदी लगी, इनको क्या याद आ गया? पत्नी है। इनके हिसाब से क्या है? ये तो पत्नी हो गई। इनको दिखाया तो ये लकड़ी की चीज है, ये लकड़ी के व्यापारी हैं, इन्होंने खट से देखा ये माल बिकिया कितने का, तो इनके हिसाब से क्या है? माल, दुकान में रखे आना माल। अब ये चीज तो एक है, वस्तु तो एक है, पर इनके लिए बच्चों का खिलौना है, उनके लिए बीवी है, उनके लिए माल है। ये कैसे हो गया? क्योंकि मन में जो कुछ भी होता है कभी भी वो होता ही नहीं जो है, वो सदा वो होता है जो वस्तु के ऊपर कामना डाल करके दिखाई दे रहा है। हम किसी को नहीं जानते, हम बस अपनी छवियों को जानते हैं। जो आपके बहुत निकट हो आप उनको भी नहीं जानते, आप बस अपने मन में उनकी एक छवि लेकर के चल रहे हो, उसको ही जानते। तो मन पर बोझ किसका है फिर? छवियों का। हल्के कैसे हो? जान लो कि वो छवियां हैं, जान लो कि उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। इसीलिए जो लोग अपने काम में डूबे होते हैं उनका मन हल्का हो जाता है। काम माने वर्तमान, छवियां का संबंध सदा अतीत से और भविष्य से होगा, मन हल्का हो गया। मन पर जो भी बोझ है वो छवियों का होगा, और छवियां कभी पीछे की होंगी आगे की होंगी, अभी की तो कोई छवि हो ही नहीं सकती ना। इसीलिए जो सहज जीते हैं उनके मन हल्के रहते हैं, जो निष्काम जीते हैं उनके मन हल्के रहते हैं, जो आत्म जिज्ञासा में जीते हैं, आत्म अवलोकन में जीते हैं, उनके मन हल्के रहते हैं। इन सभी स्थितियों में छवियां बच नहीं सकती। और कोई घूम रहा है और उसका खोपड़ा बोझ से फटा जा रहा है, तो आप साफ जान लीजिए कि ये इंसान बड़ी कामनाएं पाले हुए है। तेरे दिमाग में और किसी चीज का नहीं, तेरी मोटी मोटी कामनाओं का ही बोझ है। किसी भी बंदे की परेशानी का और कोई सबब हो ही नहीं सकता। दिमाग पर अगर बोझ है तो किसका? कामनाओं का। वही कामना है फिर जो उछलते कूदते जाती है, किसी वस्तु को अपना शिकार बनाती है, और उस वस्तु को पूरे तरीके से परिवर्तित करके, उस वस्तु के ऊपर विकार आरोपित करके, एक छवि निर्मित करके उसको यहां बैठा लेती है। कुर्सी घुसेगी क्या खोपड़े में? तो क्या है खोपड़े में? और जो छवि है खोपड़े में कुर्सी की, वो छवि कभी भी कुर्सी के साथ इंसाफ नहीं कर सकती। कभी नहीं। एक प्रयोग करा जाता है साइकोलॉजी में, मालूम नहीं उस प्रयोग का नाम क्या है, जिसमें एक चित्र दिखाया जाता है। वो एक तरफ से देखो तो बतख है, एक तरफ से देखो तो खरगोश है। कुछ को बतख दिखाई देती है, कुछ को खरगोश। शायद जेस्टाल्ट साइकोलॉजी में आता है। हम्म, उसी में आता है। किसी को खरगोश दिख रहा है, किसी को बतख दिख रही। ऐसे ही नहीं दिख रहा है, जो तुम्हारी कामना है तुमको उस हिसाब से दिख रहा है। ऐसे ही एक चित्र दिखाया जाता है, आप सर्च करेंगे नेट पर तो मिल जाएगा। उसमें एक बूढ़ी औरत भी है, उसमें एक जवान औरत भी है। आमतौर पर जवानों को जवान औरत ही दिखाई देती है। जो आप खोज रहे हो आपको दिख जाएगा। यही वो काम है जो वेदांत ने करा, और जिसके कारण वेदांत आखिरी दर्शन है, जिसके बाद और कोई बात नहीं हो सकती। सारा दर्शन लगा था ये खोजने में कि ये जो बाहर की सच्चाई है,
इसका स्वरूप क्या है? ये जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इसकी हकीकत क्या है? वेदांत ने खोज की दिशा ही बदल दी। वेदांत ने कहा बाहर क्या खोज रहे हो? तुम कह रहे हो मैं जा रहा हूं और बाहर की चीज को ऐसे लाके भीतर समझ लूंगा। बात असली ये है कि तुम भीतर से बाहर को प्रक्षेपित करते हो। बाहर तुम्हें जो कुछ दिखाई दे रहा है वो वास्तव में तुम्हारी ही कामनाओं का प्रक्षेपण है, अभिव्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन है। तुम जो चाह रहे हो उसी अनुसार तुम एक दुनिया निर्मित कर ले रहे हो, और वो दुनिया पूरी तरीके से काल्पनिक है, छवि मात्र है। इसीलिए तुमको इतने धोखे होते हैं। आपको चाह रहे थे, मैं चाह रहा हूं मुझे बढ़िया मीठा कुछ शरबत पीने को मिले, इन्होंने मेरे सामने ही लाकर रख दिया। मेरी कामना इसको क्या बना देगी? क्या है ये? मीठा शरबत है ये। मेरी कामना इसको मीठा शरबत बना देगी। ये क्या है ये मैं जांचना नहीं चाहूंगा। जांचना तो कामना के लिए खतरनाक होता है, जांचूंगा नहीं। ये ला रहे हैं ऐसे लाके रखा इन्होंने, मुस्कान के साथ लाके रखते हैं। जितनी मीठी इनकी मुस्कान है उसी हिसाब से मीठा ही शरबत भी होगा। अभी निकला क्या? नमक वाला नींबू पानी। तो अब मैं इसी मेज पे खड़ा हो जाऊंगा और चिल्लाऊंगा धोखा, धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ। देखो मुझे नमकीन पानी दे दिया गया है। आप समझ में आ रहा है हमें जिंदगी कदम कदम पर धोखे क्यों देती है? हम क्यों उलझ उलझ के, लड़खड़ा लड़खड़ा के बार बार गिरते क्यों हैं? हाय फिर धोखा हो गया, हाय फिर धोखा हो गया। क्योंकि तथ्य जानने की तकलीफ ही हमने कब उठाई? हमने तो किसी को कुछ भी समझ लिया क्योंकि समझने में हमें रस आता था, और जब उसके पास गए वो वैसा निकला नहीं तो हम कहते हैं इसने धोखा दे दिया। उसके पास गए वो वैसा निकला नहीं तो हमने क्या कहा? इसने हमें धोखा दे दिया। आत्मज्ञानी जो नहीं है वो ना देखता है ना सुनता है। वो अपने भीतर ही एक पिंजड़े में कैद है जहां उसे बस अपनी मिथ्या हस्ती की अनुगूंज सुनाई देती रहती है। वो अपने ही झूठ की अनुगूंज बार बार सुनता रहता है। उसे बाहर ना कुछ दिखाई देता है ना सुनाई देता है। ज्यादा प्रचलित रूप से अंग्रेजी में इसको इको चेम्बर बोलते हैं। जो स्वयं को नहीं जानता वो अपने ही भीतर के एक इको चेम्बर में कैद रहता है। उसे अपने से बाहर का ना कुछ दिखाई देता ना सुनाई देता। बाहर का जो कुछ भी आता है वो उसके कैद खाने की गूंज में वैसे ही खो जाता है जैसे कहते हैं ना नक्कार खाने में तूती। कुछ आई होगी बात। मेरे भीतर मेरी बात ही इतनी जोर से चल रही है कि जो बाहर से बात आई वो बात तो मुझे सुनाई दे ही नहीं, या अगर सुनाई देगी भी तो मैंने उसमें अपनी बात को जोड़ दिया। लगभग वैसे ही जैसे आप लोग जब परीक्षा देते हो, न जाने मैंने क्या प्रश्न बनाया, न जाने मैंने क्या विकल्प बनाया, आप उसमें अपनी बात जोड़ देते हो। ये तो भला हो कि अंत में आपको उत्तर की कुंजी दे दी जाती है तो आपको थोड़ा पता चल जाता है कि गड़बड़ हो गया। नहीं तो आपको यही लगता रहता कि जो आपने विकल्प चुने वही तो सही है। न जाने कितनों को बाद में पता चलता है कि अरे ये लिखा था, भिन्न लिखा था, उसको अभिन्न पढ़ाए, ज्ञान को अज्ञान पढ़ लिया।
धनिया को पुदीना पढ़ लिया। कैसे हो गया, कैसे हो गया? क्योंकि जो आत्मज्ञानी नहीं है उसको ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है। उसकी सब इंद्रियां बस उसके आंतरिक झूठ की गूंज में ही व्यस्त रहती हैं। मेरे भीतर एक झूठ है, वही गूंज रहा है, और मेरी सब इंद्रियां बस उस गूंज को ही सुन रही हैं, देख रही हैं, छू रही हैं, सूंघ रही हैं। तो मुझे बाहर का कुछ भी कैसे पता चलेगा? और बाहर का जो कुछ भी आकर के मेरी हस्ती पर दस्तक देता है वो खो जाता है मेरी गूंज में, मेरी गूंज खा जाती है उसको। जैसे इस कमरे में बहुत जोर का आपने शोर मचा रखा हो और कोई बाहर दस्तक दे रहा हो तो क्या होगा? कुछ नहीं सुनाई देगा। और सुनाई देगा भी तो आपको ऐसा लगेगा कि यहां पर जो संगीत चल रहा है उसकी बीट्स हैं, वो आपको लगेगा ये तो म्यूजिक की बीट्स हैं और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सुनाई दिया भी और सुनाई नहीं भी दिया, इसे कहते हैं विकार। जो चीज जैसी थी उसका अर्थ आपने कुछ और कर दिया। और किसी वस्तु का कोई अर्थ होता नहीं है, सब वस्तुएं अपने आप में अर्थहीन, उद्देश्यहीन होती हैं। तो जिस भी वस्तु का आप जो भी अर्थ निकाल रहे हो उसको बोलते हैं स्व अर्थ, माने स्वार्थ। उसका अपना कोई अर्थ नहीं है, वो अर्थ आपने उसको दिया, इसलिए उसको बोलते हैं स्व अर्थ। मेरे द्वारा दिया गया अर्थ है वो। वरना दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो अपने आप में जरा भी अर्थ रखता हो। प्रकृति में सब कुछ बस है, वो किसी के लिए नहीं है, तो उसका कोई अर्थ नहीं हो सकता। अर्थ तब होता है जब कुछ किसी दूसरे के लिए होता है। प्रकृति में जो है सो है, अपने आप में वो पूरा है, किसी दूसरे के लिए उसकी हस्ती है ही नहीं। पर अहंकार को सदा दूसरे की जरूरत है, तो जाकर के दूसरे के ऊपर अपना अर्थ लादता रहता है। उसको स्वार्थ बोलते हैं, स्वार्थ। तुझमें कोई अर्थ नहीं था, पर मेरे स्वार्थ के चलते मैंने अब तुझमें कुछ अर्थ खोज निकाला है। अन्यथा जीवन अर्थहीन है, एब्सर्ड है, कुछ नहीं। लोग आते हैं ना, कहते हैं अरे हम पैदा हुए हैं यूं ही नहीं, कोई छोटा मोटा बहुत बड़ा काम करके। तुम किसी वजह से नहीं पैदा हुए हो। तुम्हारा पैदा होना अर्थहीन है, तुम्हारी मौत भी अर्थहीन है, तुम्हारी जिंदगी भी अर्थहीन है। लग गई चोट, टूट गया अहंकार, तो मुक्त हो गए, जाओ मौज करो। कोई अर्थ नहीं है किसी बात का। तुम्हारे जैसे प्रतिपल 50 पैदा हो रहे हैं और 100 मर रहे हैं, क्या कीमत है तुम्हारे होने ना होने की? कोई है? कुछ नहीं। फिर भी तुम हो, देखो कितने बड़े मजाक की, कैसे चुटकुले की बात है। जिसके होने की कोई कीमत नहीं वो फिर भी है, तो क्या करे? मौज करे। वेदांत कहता है मौज करो। तुम्हारे होने ना होने से वैसे भी कुछ है ही नहीं, क्योंकि तुम तो हो ही नहीं। तुमसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना, तुमसे तुमको भी कोई फर्क नहीं पड़ना, तो लो तुम्हारा सारा बोझ मिट गया। चिल। बात आ रही है समझ में? कोई आपके सामने आए बिल्कुल देवदास बन करके कि जिंदगी ने बड़े थपेड़े मारे हैं, बार बार दिल तोड़ दिया है, तो ये जान लेना कि बहुत कामुक आदमी था। 100 तरह की कामनाएं लेकर चल रहा था, नहीं तो जिंदगी इतनी ठोकरें दे ही नहीं सकती, क्योंकि जिंदगी भी पूरे तरीके से व्यक्ति निरपेक्ष है। जिंदगी की कोई मंशा नहीं है किसी को भी दुख देने की, जिंदगी की कोई मंशा नहीं किसी को सुख भी देने की। तटस्थ है, न्यूट्रल है। कोई आके जिंदगी ने तोड़ दिया, जिंदगी ने तोड़ दिया। जिंदगी ने क्या तोड़ दिया? तो दीवार है, तुम जाके उसे अपना सर मारो बार बार, कहो तोड़ दिया तोड़ दिया। तो ये बात मजाक की तो हो सकती है, बड़ा मजा आए कोई ऐसे करे, तो मैं करा करता हूं। मुझे जब किसी को परेशान करना होता है, वो सामने से आ रहा होता है, तो मैं जाऊंगा और उसके पेट में ऐसे कोहनी मार दूंगा
और फिर उसको रोक के उससे लड़ूंगा। क्यों तू बार बार अपना पेट मेरी कोहनी पे मारता रहता है? तूने अपना पेट मेरी कोहनी पे इतनी जोर से मारा, मेरी मुलायम कोहनी पे चोट लग गई। अब वो उधर चल रहा था, मैं अपना ऐसे रास्ता टेढ़ा करके जाऊंगा, उसके पेट में ऐसे कोहनी मारूंगा। अभी बात मजाक की, मजा आता है, बहुत मजा आता है। उसको आता है कि नहीं पता नहीं, मेरी कोहनी को तो आता है। क्योंकि आपको पता है कि कोई नहीं आया था आपसे भिड़ने। प्रकृति जीव निरपेक्ष होती है, प्रकृति को जीव से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जीव तो मिथ्या बात है। जो मिथ्या है उससे प्रकृति क्या लेगी देगी? कोई नहीं आया था आपसे भिड़ने, आप खुद ही जाकर के कोहनी दे रहे थे। तो इसको चुटकुला बना लो तो ठीक है, पर बहुत लोग इसको बहुत गंभीरता से ले लेते हैं। उन्हें सचमुच लगता है कि अस्तित्व उनके साथ खिलवाड़ कर रहा है। अस्तित्व नहीं खिलवाड़ कर रहा है, तुम्हारी कामनाएं तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रही हैं, और फिर तुम जाकर के इसीलिए किसी ऊपरी शक्ति की कल्पना कर लेते हो जो तुम्हारी कामनाएं पूरी करे। इतनी ज्यादा तुम में कामनाएं होंगी, उतना ज्यादा तुम्हारे मन में किसी बाहरी शक्ति के लिए बड़ा सम्मान होगा। क्योंकि बाहरी शक्ति से तुम्हें और क्या मिलना है? यही तो मिलना है, मेरी कामनाएं पूरी हो जाए। तो बड़े से बड़ा विकार है यह मानना कि तुमसे बाहर कोई बैठा है जो तुम्हारी कामनाएं पूरी करे। विकार माने क्या? जो है नहीं उसको मान लेना। बात आ रही है समझ में? किया सब कुछ धूर, वारी जाऊं मैं सतगुरु के, किया सब कुछ धूर। उसका काम यही है कि तुम्हें दिखा दे कि जिन चीजों को कीमत दिए बैठे हो यहां पे, उनकी कीमत धूल बराबर है, धूर, धूल बराबर है। किसी चीज को कीमत देने की कोई जरूरत नहीं। और इस नाते अब बताओ तुम कौन हो गए? वो कौन होता है जिसे अब किसी चीज को कीमत देने की कोई जरूरत नहीं? वो कौन होता है? वो या तो होता है नंगा फकीर, या फिर होता है वड्डा बादशाह। उसे किसी चीज को कीमत देने की कोई जरूरत नहीं। तो इसलिए भारत में हमने आत्मज्ञानी को कभी भिक्षु कहा तो कभी स्वामी भी कहा, और उसके लिए कोई नाम ठीक नहीं है। या तो उसको मान लो कि फकीर है, साधु है, तो भिक्षु, जैसे बुद्ध ने करा कि कहा तुम भिक्षु हो, क्योंकि उनका दर्शन शून्यता का है। वो कहते नीचे लाओ, खत्म करो, तुम भिक्षु हो। और हिंदुओं ने कहा स्वामी, क्योंकि यहां जो बात है बात वही है, पर बिल्कुल दूसरे छोर पे टांगी हुई है। यहां पे दर्शन पूर्णता का है। क्या कहता है उपनिषदों का शांति पाठ? ये भी पूर्ण है और वो भी पूर्ण है। पूर्ण इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। तो वहां पे स्वामी कहा, पर दोनों जगह बात एक ही थी कि हमें कुछ चाहिए ही नहीं है। जिसको कुछ नहीं चाहिए या तो वो राजा होगा, राजा कभी कुछ कहेगा चाहता है, जो चाहिए सब पहले ही उसके पास है, या वो साधु होगा, साधु को भी कुछ नहीं चाहिए। वेदांत आपको साधु राजा बनाता है या राजा साधु बनाता है, बीच का नहीं रहने देता। किसी कोण से देखो तो आपको लगेगा कि आपको सब कुछ मिल गया, राजा हो गए, और किसी कोण से देखो तो कहोगे किया सब कुछ धूर। जो कुछ फालतू का था वो दिख गया कि धूल समान है, मैंने उसको झाड़ दिया। मैं भी झड़ गया, क्योंकि मैं भी क्या था, उसी धूल का हिस्सा। उसी धूल के केंद्र में तो मैं बैठा हुआ था। जब सारी धूल झड़ी तो मैं स्वयं भी झड़ गया। किया सब कुछ धूर। इसलिए जो सतगुरु होता है असली, कबीर साहब वाला, उसका मिलना इतना असंभव होता है। वो सब कुछ धूल करेगा और आप जाते हो हीरे मोती की तलाश में। वो आपकी आकांक्षाएं पूरी करने को नहीं बैठा है, वो आपको झाड़ने को बैठा है। जैसे जो डोरमैट होता है ना, पायदान, वो झाड़ा जाता है तो उसमें से धूल ही धूल उठती है ना। हम भी क्या हैं? हम अपनी ही जिंदगी के पायदान हैं।
और पायदान के साथ तो फिर भी ये गनीमत है कि धूल झाड़ दो उसके बाद भी उसमें कुछ बचा रहता है। आप कह सकते हो कि यह है धूल मुक्त पायदान। हम वो हैं कि धूल का ही पायदान बन गया, उसमें से धूल झाड़ दी तो कुछ शेष नहीं बचेगा। तो गुरु कौन? जो आपको झाड़ दे, जिसका काम ही आपको झाड़ते रहना, झाड़ते रहना, झाड़ते रहना, झाड़ते रहना। तब तक झाड़ना जब तक झाड़ने के लिए कुछ बचे ही नहीं, खाली हो गए, आकाशवत हो गए। आप आकाश को क्या झाड़ें? पर बुरा बहुत लगेगा। सोचो, झाड़े जा रहे हो, काम ही यही है। जितनी बार संपर्क में आते हो उतनी बार झाड़ खाते हो, और जब झाड़ खाते हो तो धूल उठती है। ऐसे पड़ा रहेगा वो पायदान तो लगेगा सब कुछ साफ साफ है, बढ़िया है। और उसको झाड़ दो तो एकदम धूल उठेगी, नाक में घुसेगी, कहेगा देख गंदगी फैला दी, आ गए थे सतगुरु बोल रहे हैं अपने आप को। ये कहाँ के गुरुदेव हैं? जितनी बार आते हैं उतनी बार पहले तो हिंसा होती है, झाड़ने में फट 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 आवाजें आती हैं। कोई ये नहीं कि कुछ प्रेम गीत वगैरह सुनाएं, रस विभोर करें, मीठी मीठी कुछ मधुर बातें बोलें। आवाजें आती तो कैसी आती हैं? फट फट। यही संगीत है, यही संगीत। और उसके बाद जब झाड़ दिया जाए तो गंध उठती है, धूल ही धूल। वो धूल ही बोझ है, उसका झड़ना जरूरी है। वो धूल ही वो चीज है जो बेवकूफ बना रही है आपको हीरे मोती की शक्ल लेकर के। इसको हीरा मोती मान करके मन में दिल में जगह दिए बैठे हो, वो सब धूल है। ये नहीं कहा जा रहा कि वो वस्तुएं धूल हैं। वस्तुएं तो मन में कभी, मन में क्या होती है हमेशा? उन वस्तुओं की छवियां, वो छवियां धूल है। वस्तुओं के प्रति असम्मान नहीं बताया जा रहा। नहीं कहा जा रहा है कि मन में बच्चों का बड़ा ख्याल आता है आचार्य जी, तो नहीं कहा जा रहा कि बच्चे धूल हैं झाड़ दो। 8वीं मंजिल पे घर है, वहां से बच्चे झाड़ दिए, नहीं ये नहीं कहा जा रहा। तुमसे ये कहा जा रहा है कि तुम अपने बच्चों को जानते ही नहीं हो, तुम्हारे पास बस अपने बच्चों की छवियां हैं, और वो जो छवियां हैं वो बच्चे नहीं है। इन छवियों को झाड़ दो, उसके बाद शायद बच्चों से कोई असली रिश्ता स्थापित हो जाए। झुन्नू के मन में धनिया, धनिया के मन में झुन्नू, लेकिन झुन्नू के मन में जो धनिया है वो क्या है? वो छवि है। और धनिया के मन में जो झुन्नू है वो भी क्या है? सच तो ये है कि धनिया ने कभी झुन्नू को जाना नहीं, झुन्नू ने कभी धनिया को जाना नहीं। हमने कहा जो आत्मज्ञानी नहीं होता वो न कभी कुछ देखता, न सुनता, न छूता। इसका मतलब कि ये इतने बच्चे हो गए और आज तक झुन्नू ने धनिया को छुआ ही नहीं है, और आज तक धनिया ने भी झुन्नू को नहीं छुआ, तो इतने बच्चे कहां से आ गए? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि शरीर ने शरीर का स्पर्श करा हो, पर आप जानते भी नहीं हो आपने किसका स्पर्श करा। और कई बार तो बहुत लोग तो ये जानबूझ कर करते हैं। शरीर से भी जब शरीर मिल रहा होता है तो उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। जिसको कामना है उसके लिए संभव ही नहीं है कि वो कुछ भी सुन सके, देख सके या छू सके। वो जब भी सुनेगा, वो जब भी देखेगा, वो जब भी छुएगा, खुद को ही छू रहा है। वो खुद को ही देखता है, खुद को ही सोचता है, खुद को ही सुनता है, खुद को ही छूता है। ये बात समझ। तो ये धूल झाड़ने से
कुछ ऐसा नहीं होगा कि आपका घर द्वार परिवार झड़ जाएगा। ये धूल झाड़ने से वो झड़ जाएगा जो आपको सही संबंध बनाने से रोक रहा है। आप कैसे अपने बच्चों से सही संबंध बनाओगे? आपने संबंध तो धूल से बना रखा है। धूल माने बच्चों की छवि। बच्चों की छवि से आपने रिश्ता बना रखा है, तो बच्चों से कैसे बनाए? लगभग वैसे ही जैसे बहुत लोग दीवार पर किसी तस्वीर, टंगी तस्वीर को खाना वाना खिला देते हैं। उन्होंने रिश्ता किससे बना रखा है? सत्य के नाम पर उन्होंने तस्वीर से रिश्ता बना रखा है, और तस्वीर को खाना भी खिला रहे हैं। बहुत लोग तो भक्ति के नाम पर तस्वीर को ले जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब वैक्सीनेशन कर दीजिए। गुड्डा गुड़िया लेके घूमते हैं और उसको नहला भी रहे हैं, सब कर रहे हैं। जो असली है उससे रिश्ता कैसे बनाओगे जब तुमने उसकी तस्वीर को ही सब कुछ मान लिया? और जो तस्वीर है वो कभी असली की नहीं है। वो तस्वीर असली से आई ही नहीं है, वो तस्वीर तो तुम्हारे अहंकार से आई है। जो असली है उसकी तस्वीर कहां से लाओगे? उसने खुद भेजी क्या? और तुमने पूरा रिश्ता किससे बना लिया? इतने ही नहीं, हम इसके गीत भी गा देते हैं। मैंने एक सुना, आपसे अच्छी आपकी यादें हैं जो तड़पाती नहीं कहीं जाती नहीं। आप तो आकर चले जाते हो, ये जाती नहीं। आपसे अच्छी आपकी यादें हैं। यही लोक धर्म में हुआ है। हमने सत्य से कहा है आपसे अच्छी आपकी छवि है, क्योंकि वो छवि हमने बनाई है ना। वो तड़पाती नहीं। आप तो आके झाड़ते हो, बहुत बुरा झाड़ते हो, लठ लेके झाड़ते हो, पर हमने आपकी छवि बना ली है बढ़िया अपनी, मीठी मीठी मधुर मधुर, मादक मादक। उस छवि के साथ हमारा हिसाब बढ़िया बैठता है। आपसे अच्छी आपकी यादें हैं जो तड़पाती नहीं कहीं जाती नहीं। ये तुम देखो ना, ये कितनी भयानक बात है। तुम अपने प्रियतम से कह रहे हो तुम मत आओ, तुम्हारी याद बेहतर है। याद माने स्मृति, छवि। छवि, वो छवि बढ़िया, उसके साथ हमारा काम चल रहा है, वो बढ़िया है। ये बात समझ में? सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि मैं जो माने बैठा हूं उसमें सच्चाई कितनी है। कहीं ना कहीं पता है कि कुछ नहीं है, इसीलिए जो माने बैठे हो कभी उसका परीक्षण नहीं करते। पता है परीक्षण करेंगे तो पोल खुल जानी है। कर लो, झड़ने दो। हम्म। कहीं मैंने पढ़ा था कोविड के समय में कोई भक्त था, उसने जान की बाजी लगा दी वैक्सीन जुगाड़ने के लिए। क्या करा उसने उस वैक्सीन का? क्या करा बताओ? वो भक्त ने अपना जो कुछ भी गुड्डा गुड़िया बना रखा था उसको जाके लगे, बोले जब सबको लग रही है तो इनको भी तो लगनी चाहिए। इनको कोविड हो गया तो तुम्हारे लिए होंगे ये कपड़े की गुड़िया, हमारे लिए क्या है? अरे हमारे लिए ये हमारे आराध्य हैं, श्री भगवान हैं। वो जाके वैक्सीन लगा रहा है उनको। उसने लगाई, सचमुच लगाई। जिसने लगाई गांव वालों ने घोषित किया कि पिछले 200 सालों में हमारे गांव में इससे बड़ा भक्त पैदा नहीं हुआ। अब भगवान के बाद उस भक्त का मंदिर बनने वाला है।
हम कुछ नहीं जानते, क्योंकि हमारे पास हर चीज की छवि मौजूद है, और छवि का ही नाम विकार है, छवि ही कल्पना है। मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा हो तो खुद आप एक प्रयोग कर लीजिए, बात खुल जाएगी। आपके मन में जो कुछ भी है आपके अनुसार तो आप उसको जानते हो, न जानते होते तो मन में स्थान क्यों देते? अजनबी को तो दिया नहीं जाता। आपके अनुसार तो आप जानते हो तभी है। तो जो कुछ भी आपके मन में वो धोखा क्यों दे जाता है? अगर आप उसे जानते ही हो तो कुछ और क्यों निकल जाता है? बताओ ना। इसका मतलब आप उसे जानते ही नहीं थे। धोखा किसी व्यक्ति ने, किसी स्थिति ने नहीं दिया है, धोखा आपको छवि ने दिया है। आप 5 को 3 समझे बैठे हैं, आप 5 को 3 समझे बैठे हैं। अ अ ए, उसको आपने यहां स्थान दिया है, और आपके अनुसार वो क्या है? 3। वो है क्या? 5। वो है क्या? 5। एक दिन आप 3-3 करके उसके पास जाते हैं और पता चलता है कि ये तो 5 निकला। बताओ धोखा उस दिन हुआ क्या? या धोखा उस दिन हुआ था जिस दिन आपने उसको 3 बनाकर अपने मन में जगह दी थी? आपको लगेगा धोखा उस दिन हुआ है जिस दिन वो 5 निकला। धोखा उस दिन थोड़ी हुआ है, वो तो 5 हमेशा से था। 5 तो वो हमेशा से था, पर तुमने अपनी कामना के चलते क्या माना उसको? 3। और 3 मानकर यहां बड़ी प्यारी जगह दिए बैठे थे। फिर एक दिन वो 5 निकल आया। जब 5 निकल आया तो कह रहे धोखा हो गया, धोखा हो गया। धोखा उस दिन थोड़ी हुआ है। धोखा तो तुम सालों से दे रहे थे, स्वयं को ही दे रहे थे। अब पूछो अपने आप से, अगर यहां पे तुमने 5 का 3 कर रखा था तो मन में और सब जो तुमने विषय बैठा रखे हैं, क्या वहां भी तुम 5 का 3 नहीं कर रहे हो? तो क्यों धोखा खाने को इतने तत्पर हो? क्यों नहीं ईमानदारी से जी सकते? मन होना चाहिए दर्पण जैसा, दर्पण जिसमें लगातार सब प्रवहमान रहता है ना? रहता है ना? आप यहां पर अभी एक मिरर लगा दो, उसमें क्या कुछ भी अटकता है? आप उसके सामने जाओ तो हो सामने, आप निकल गए तो अब नहीं हो वहां पे। मन ऐसा होना चाहिए कि उसमें चीजें आती तो हैं पर चिपकती नहीं है। और मिरर भी कौन सा होना चाहिए? सिंपल मिरर। सिंपल मिरर कैसा होता है? कि जिसमें जो चीज होती है वैसे ही दिखाई देती है। हमारे साथ 2 समस्याएं हैं। पहली बात तो वो जो मिरर है वो सिंपल नहीं है। वो कैसा है? कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है। तो जो चीज जैसी है वैसी है नहीं। और दूसरी बात, वो मिरर नहीं है, वो फोटोग्राफिक प्लेट है, उसमें आगे चीजें चिपक जाती हैं। अब तो नहीं होता, अब तो डिजिटल है। पहले रील डलती थी कैमरों में। जो 35 पार के होंगे उन्होंने वो कोडक वगैरह कैमरे आते थे, देखे होंगे। क्या डलती थी उसमें? और उसको दिया जाता था एक्सपोजर। शटर खुलता था, बंद होता था, लाइट आती थी, और जो कुछ होता था वो उस रील से चिपक जाता था। उसने पकड़ लिया। हमारा मन कैमरे की रील जैसा होता है, वो पकड़ लेता है। और पकड़ता भी वो नहीं है जो सामने है, उसका एक विकृत रूप पकड़ता है। सिंपल मिरर नहीं है, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर है। कॉनकेवो कॉन्वेक्स है, आधा कॉनकेव बाकी कॉन्वेक्स। कुछ पता ही नहीं कहां से क्या पकड़ लेगा, क्या नहीं पकड़ लेगा। बचपन में मेले ले जाते थे तो वहां पर एक ये भी आकर्षण होता था, वहां 18 अलग तरीके के शीशे रखे होते थे। किसी में आप मोटे हो जाते थे, किसी में छोटे होते थे, किसी में लंबे हो जाते थे, किसी में मुंह बाहर आ जाता था, पेट बाहर आ जाता था। न जाने कितने तरीके के अलग अलग झूठे आकार आपके ऊपर आरोपित कर दिए जाते थे। ये काम अहंकार का है। जगत को वो हमेशा एक झूठ से लाद देता है। आरोपण,
सुपर इम्पोजिशन। जगत के ऊपर वो अपना झूठ लाद देता है और लादने के बाद पकड़ लेता है। तो पहले तो जो था वो तुमने देखा नहीं, और जो तुमने उल्टा पुल्टा देखा उसी को तुमने पकड़ लिया। अब जब जिंदगी लात मार रही है तो कह रहे हो ये देखो, जरूर मेरे पिछले जन्मों के पाप हैं जो मुझे दुख झेलना पड़ रहा है। चलो जल्दी से बाबा जी के पास बढ़िया वाली बूटी मांगेंगे तो दुख दूर हो जाएंगे। समस्या बहुत छोटी सी है। जब तुम हर चीज को कुछ ऐसा समझ रहे हो जो वो है ही नहीं, तो जिसको तुम बाबा जी समझ रहे हो वो भी बाबा जी है ही नहीं, वो तो कुछ और है। पर तुम्हारे कॉन्केवो कॉन्वेक्स में वो बाबा जी जैसा लग रहा है। जांच पड़ताल करो तो पता चले वो बगल के गांव का चोट्टा है। पर तुम्हारा ऐसा खतरनाक भीतरी मिरर है कि उसमें वो जो बगल के गांव का चोट्टा होता है वो इस गांव का बाबा जी बन जाता है। कामनाएं, क्यों ना हम उसको बाबा जी माने, अगर बाबा जी मानने से लगता हो कि कामनाएं पूरी हो जाएंगी। और बाबा जी बन के तुमको ऐसे सस्ते सस्ते जुगाड़ देता है कामना पूरी करने की। कोई मेहनत नहीं करनी, कोई भीतर से अपना परिवर्तन नहीं करना, जरा भी ईमानदारी से खुद को देखना नहीं है, जरा भी खुद के खिलाफ संघर्ष नहीं करना है। मैं एक सस्ती विधि दे रहा हूं, खट से तुम बस ये कर लो, सारी तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी बच्चा। तो पहले तो दुनिया भर को उल्टा पुल्टा देखा तो लात खाई, और जब लात खाई तो गए कहां? बाबा जी के पास, बिना ये समझे कि जब जिंदगी में मेरी सारे उल्टे चुनाव थे उसी की वजह से दुख मिला। तो ये मैं अब जिसको पकड़ करके दुख से मुक्ति मांग रहा हूं, ये भी तो मेरा ही चुनाव है ना व्यक्ति। तो अगर मेरे पुराने चुनावों में मुझे दुख मिला तो अब जिसके पास जा रहा हूं उससे क्या मिलेगा? और ज्यादा दुख। बता रही समझ में?